हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है सासू माँ हो तो ऐसी। अरे भाभी, कहाँ किचन में घुसी हुई हो। मैंने तो सोचा था कि भाभी तो पोती को खिला रही होंगी, लेकिन तुम तो किचन में घुसी हुई हो। प्रियंका की डिलीवरी हुए 3 महीना हो गए हैं। अब तो उसे घर के काम काज में लगाओ, नहीं तो कम से कम किचन के काम तो उसी से करवाओ। रजनी जी की देवरानी सुमन घर में घुसते ही शुरू हो गई थी। अरे सुमन, प्रियंका को बच्ची रात को ठीक से सोने नहीं देती है। दिन में भी बच्ची का ही इतना काम हो जाता, और फिर शरीर को आराम भी तो चाहिए। मेरे हाथ पैर भले चंगे हैं, इनके चरस थोड़े न बनवाने हैं। रजनी जी ने कहा, भाभी तुम तो अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रही हो। अपने दिन भूल गई। 15 दिन भी आराम करने नहीं दिया था अम्मा जी ने। फिर प्रियंका की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और कितना आराम करवाओगी। एक बच्ची का काम कितना होता है। सुमन ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, सुमन तुझे शिकायत क्या है। प्रियंका आराम कर रही है, या मुझे और तुझे आराम करने को नहीं मिला। हमें आराम नहीं करने दिया गया, यह अम्मा जी की सोच थी। हमारे साथ गलत हुआ तो जरूरी थोड़े ना है कि हमारी बहू के साथ हम वही करें। रजनी जी ने समझाने की कोशिश की। अरे भाभी, फिर भी बहू ऐसे सास से सेवा करवाए अच्छा थोड़े ना लगता है। आजकल की लड़कियां तो होती ही हैं कामचोर। इसे भी शर्म नहीं है जो सास से सेवा करवा रही है। अब इस घर का तो भगवान ही मालिक है। सुमन ने प्रियंका को सुनाने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, सुमन तू कैसी बातें करती है। प्रियंका जब से इस घर में आई है तब से हम सबकी सेवा कर रही है, और आगे भी करेगी। कभी मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। ज़्यादातर सभी बहुएं ससुराल वालों की पूरी ज़िंदगी ही सेवा करती हैं। हमें तो केवल उनकी डिलीवरी के दौरान ही तो उनका ध्यान रखना होता है। वह अपने शरीर को कष्ट देकर हमें दादी बनने का सुख देती हैं। उनके शरीर के अंश को तो उनका नाम तक भी नहीं दिया जाता है। जो लड़की अपने परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही है, अगर उसको थोड़ा सा आराम दे दिया जाए तो क्या बुराई है। मैं बहू की सेवा नहीं कर रही, बल्कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, रजनी जी ने कहा। सुमन और रजनी जी की बातें सुन रही प्रियंका भी किचन में आ गई थी। उसने रजनी जी के गले लगते हुए इतना ही कहा, आप सही में मेरी माँ हो। हट पगली, माँ नहीं सास हूँ। तेरी पसंद का हलवा बना दिया है, पूरा खा लेना। रजनी जी प्रियंका को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।